हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी में बताया था 50-50 गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। मार्केट आज गैप अप हुआ। उसके बाद अगर निफ्टी का देखा जाए तो निफ्टी जहां पे कल क्लोज था आज भी वहीं पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जहां पे क्लोज था उसके ऊपर आज 500 ऊपर क्लोज है। तो क्या ये एक दूसरे के जो अपोजिट चल रहे हैं, यहाँ से फ्लैट ओपन होने वाला है, यहाँ से गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। बहुत ही यहाँ पे पैटर्न भी बने हैं, बहुत सारे पैटर्न भी बने हैं स्टॉक से लेकर इंडेक्स में। तो वो सब पैटर्न हम लोग जानने वाले हैं। एक चीज और, टीसीएस की आज रिजल्ट आने वाली है, तो टीसीएस की रिजल्ट भी आज क्लियर करेगा कि डायरेक्शन क्या होने वाला है, यानी डाउन साइड होगा या तो अप साइड होने वाला है। तो वो टीसीएस के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। टीसीएस का चार्ट पैटर्न भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे देखो जल कहाँ पे कल भी यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज भी यहाँ पे क्लोज हुआ है। एक पैटर्न यहाँ पे है। ठीक है, ये पैटर्न देखा जाए 200, 25,200 और ये 25,800। ठीक है, सॉरी 24,800। इन दोनों के लेवल में जब तक है तब तक ये कंसोलिडेशन है, या तो इसके ऊपर निकल जाए या तो इसके नीचे आ जाए। ठीक है, आज ही अगर ये 24,950 के नीचे आता तो फिर यहाँ पे एक थोड़ा छोटा एक नेगेटिव होता। अब भी इसे नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी सिर्फ 16 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये चीज जो है 2 दिन से लगातार इसी के पास क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए एक चीज और है, पैटर्न जैसे मैं आपको बताया था। ठीक है, उस पैटर्न पे आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर का है। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ तक यानी 24,000 के आसपास तक आ सकती है। तो सबसे पहले इस कंडीशन यानी इस सपोर्ट को तोड़ना होगा। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है, अगर 24,800 को तोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ी सेलिंग होने वाली है और यहाँ से 400 के बाद यहाँ से 400। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 24,400 आएगा, उसके बाद 24,000 सपोर्ट है, 2 सपोर्ट है और 24,000 एक बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे आकर सपोर्ट ले सकता है, हेड एंड शोल्डर बन सकता है। ठीक है, अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास निफ्टी पी साइड होल्ड है तो आप ही ये 200 का जो लेवल है, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर यहाँ पे एसएल लगाओ, बड़ा एसएल लगेगा। ठीक है, और यहाँ से बड़ा एसएल तो लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपका एक बड़ा टारगेट भी मिलने वाला है। 200 पॉइंट का आपका एसएल है और 800 पॉइंट का आपका टारगेट है। ठीक है, 1 रेशियो यहाँ पे देखो 1:4 का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो ये पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, 200 पॉइंट का यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज जो है, कल भी यहीं से रिजेक्शन हुआ था। ठीक है, आज भी यहीं से छोटा सा रिजेक्शन है और ये कि यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिक और देखो, यहाँ पे देखो एक पहला पॉइंट यहाँ पे क्लोज हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लोज हुआ, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्लोज हुआ, यानी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो ये ट्रेंड लाइन बना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, यानी कल भी अगर होता है तो इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करता है तो यहाँ पे इसके नीचे रहेगा, तो यानी यहाँ पे फ्लैट हो सकता है। ठीक है, फ्लैट या तो यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें भी, तो ये भी है। ठीक है, और जब तक 51,000, एक पॉजिटिव बात क्या है कि जब तक 51,500 के ऊपर है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी माना जाएगा। तो यहाँ पे हम जो बोलेंगे 50-50 चांस है कि ये गैप अप भी हो सकता है और गैप डाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी का देखते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी भी वैसे ही है और यहाँ पे ये देखो अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, 800 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से एक बाइंग भी आ सकती है। 200 का ये 24,000 का एक सपोर्ट बनेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस 24,000 का बनेगा, यानी 200 पॉइंट यहाँ से और जा सकता है अगर 800 की लेवल यहाँ से क्रॉस कर देता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप चेक करते हैं और मिड कैप को याद होगा। ठीक है, कल भी मैं ये चीज मिड कैप में आपको बताया था। ठीक है, ये तो थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे क्या बताया था, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, मल्टीपल कैंडल के यहाँ पे सपोर्ट था। ये कैंडल क्लोज हुआ इसके नीचे और उस दिन बोला भी था कि ये कैंडल यहाँ तक सपोर्ट ले सकती है और यहाँ पे आया। ठीक है, सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आया और नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ये रेड कैंडल आया था। ठीक है, इसकी इरेज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल आया था वैसे ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ट्विजर टॉप बना, ट्विजर बॉटम बना, बॉटम पे एक यहाँ पे गैप अप मिला। ठीक है, अगले दिन जैसे मैंने बोला ये जब पैटर्न बनता है गैप अप मिलता है, उसके अगले दिन यहाँ पे देखो रेड कैंडल आई है, ये छोटी सी ग्रीन, उसके बाद रेड और ये
ये जो है ठीक है, ये इस सपोर्ट के नीचे है, इस सपोर्ट के नीचे कैंडल है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे 13,000 के नीचे जब तक है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं या तो फ्लैट ओपन हो सकता है या तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो सारे मैं पैटर्न के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपका सेंसेक्स है, जैसे निफ्टी है वैसे सेंसेक्स है। सेंसेक्स में 144 पॉइंट ऊपर आ जाए, ठीक है, और कल यहाँ पे था। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जब तक फ्लो यानी 82,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता और जब तक इसके नीचे नहीं आता 81,000 के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर गैप अप, यहाँ इसके नीचे गैप डाउन, ये दोनों लेवल देखना। अगर बीटीएसटी करते हो तो इसी दोनों को पकड़ के रखना, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो सेल और इसके 82,000 के ऊपर जाता है तो बाइंग में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स चेक करते हैं तो इंडिया विक्स में देखो लगातार ये 3 दिन इसे यहाँ पे देखो लगातार 3 दिन आपका क्या आया, लगातार 3 दिन यहाँ पे ग्रीन आई, लगातार रेड रेड आया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या बनने वाला है, ठीक है, वो कल पता चलेगा। अभी टीसीएस का रिजल्ट भी है, टीसीएस को पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलायंस पे आते हैं, ठीक है। रिलायंस को आपको पता होगा ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो है यहाँ से अगर टूटा, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन हुआ, डाउन होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिया है, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैंडल, अगर ये इस 20 के नीचे 2720 के नीचे कैंडल सस्टेन कर दिया तो यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ से रिलायंस और नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसको फॉलो करना, जिसके पोर्टफोलियो में है थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट देखना, ठीक है, यही सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ा तो 50 पॉइंट और नीचे आएगा, यानी आपका आ सकता है 2650 के आसपास। उसके बाद आते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी देखो यहाँ से रिटेस्ट लेकर यहाँ से ऊपर गया तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। आते हैं हम आईटी कंपनी पे, ठीक है। आईटी कंपनी में सबसे पहले विप्रो। विप्रो में देखो एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ है और कल की कैंडल देखा जाए, ठीक है, चलो कल की कैंडल देखा जाए यहाँ पे, जो ये कल की कैंडल सॉरी कल की कैंडल यहाँ पे डोजी बना है और ये कैंडल उससे पहले ये जो आया था 8 अक्टूबर को यहाँ से रिवर्सल हुआ है, आज भी फुल कैंडल में है, ठीक है। अगर इसको क्लोज कर देता है इसके नीचे 20 के नीचे अगर क्लोज कर देता तो फिर इसे हम नेगेटिव बोलते हैं। अभी भी हम इसे बोल सकते हैं 60% यहाँ पे नेगेटिव है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस भी देखो टॉप पे जाकर, ये टॉप पे था, यहाँ पे एम पैटर्न बना था, ठीक है। एम पैटर्न बनने के बाद दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया, वहीं से एक रिजेक्शन लिया है बड़ी कैंडल से, तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है सेलिंग और इस सपोर्ट तक आ सकता है। अब आते हैं टीसीएस पे। टीसीएस में कल क्या है हम लोगों का, टीसीएस सॉरी आज ही है। टीसीएस में आज जो है रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट है। इसमें एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न क्या है यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का, और ये कंटिन्यू कर सकता है हेड एंड शोल्डर, ये सपोर्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट पे है, अगर ये इस कैंडल के नीचे आ जाता ना तो कंफर्मेशन बढ़ जाता है कि यहाँ से एक पैटर्न बन सकती है। अब यहाँ पे देखो अर्ली यहाँ पे बन रहा है, जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है तो 70% चांसेस होता है कि वो चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या है रिजल्ट पे, तो रिजल्ट जो है, ठीक है, अब रिजल्ट पे यहाँ पे क्या हो सकता है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो यहाँ से ये पूरा फुल कर सकता है, यहाँ पे फिल कर सकता है स्पेस जितना भी गैप है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ से पूरा इस रेसिस्टेंस तक आ सकता है। तो ये रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आ जाएगा, ठीक है। आज रिजल्ट हम लोग देख लेंगे कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, फिर उस पर हम लोग निफ्टी भी अगर ये रिजल्ट खराब आया, अगर ये खराब आया तो निफ्टी को 100 से 150 पॉइंट 100 से 150 पॉइंट निफ्टी को ये अकेला गिरा सकता है। आईटी सेक्टर टीसीएस इसका वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। अब चलो नेक्स्ट एक देखा जाए तो नेक्स्ट एक देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं इसके ऊपर मैं बोला भी था कि इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से ब्रेकआउट मानेंगे और ये इसको ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं, और ये ब्रेकआउट है 20,000 के ऊपर है, ठीक है। तीसरे ब्रेकआउट, ये टारगेट इसका है 600-700 टारगेट होने वाला है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव पैटर्न बन सकता है। और नेक्स्ट में जब भी पैटर्न बनता जब भी नेस्डैक में पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न अप्रोक्स देखा जाए तो 70% 65% चल जाता है, तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट है ये यूएस डाउ जोन का फ्यूचर, और डाउ जोन का फ्यूचर ये बड़ी कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये डोजी है, तो यहाँ भी देखते हैं। और इन सारे कैंडल के ऊपर ये जो है कैंडल यहाँ पे, ये सारे जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक पॉजिटिव दिख रहा है। एक छोटा सा रिजेक्शन भी है 500 का, ठीक है, लेकिन 500 का बहुत छोटा रिजेक्शन है और यहाँ से एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अभी यूएस मार्केट में गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपने मार्केट में आजकल जो है 1%
यूएस मार्केट ऊपर था, अपना मार्केट 1% भी ऊपर नहीं था, 0.5% भी नहीं ऊपर था, ठीक है। लेकिन यूएस मार्केट को ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हम लोगों का पैटर्न जो खराब चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आज भी हो सकता है यूएस मार्केट ऊपर जाए तो थोड़ा सा निफ्टी ऊपर जा सकता है, लेकिन टीसीएस का अगर खराब आ गया तो निफ्टी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न थे, आपको मैं बता दिया। अगर आपको इस वीडियो में अगर आप कुछ भी पैटर्न सही लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे टीसीएस के रिजल्ट के बाद।